तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर आप लोग भी ग्रो ऐप के अंदर में ट्रेडिंग करते हैं तब आप लोगों को स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना आना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, आपने जिस हिसाब से ट्रेड लिया, आपको लगता है कि मार्केट बढ़ेगा, लेकिन मान लीजिए आपने जो सोचा था कि मार्केट बढ़ेगा, मार्केट उल्टा कर जाता है, यानी कि मार्केट गिरने लगता है और आपका एक लॉस हो जाता है। फिर वो लॉस आप होल्ड करते हैं, आप लोग सोचते हैं कि यार अभी रिकवर हो जाएगा, मैं इसे कॉस्ट पे निकाल दूंगा अगर आएगा, लेकिन वो क्या करता है, वहाँ से और भी ज़्यादा गिरता है। तो इस वजह से आप लोगों का ट्रेडिंग के अंदर में बड़ा लॉस होता है। अब इस बड़े लॉस से बचने के लिए आप लोगों को एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना आना चाहिए। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर हम सीखेंगे और ऐसे ही हम टारगेट ऑर्डर भी सीखेंगे। टारगेट ऑर्डर की आखिर हमें ज़रूरत क्या है? क्योंकि देखिए, मार्केट हमारे हिसाब से चल रहा है, तो मार्केट अगर मान लीजिए कि मार्केट में अगर हमने रिस्क लिया है 10 पॉइंट का और मार्केट हमें 20 पॉइंट दे रहा है, तो वहाँ से मार्केट और भी ज़्यादा ऊपर चल सकता है, तो हम और भी ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर वो ट्रेड आपको 20 पॉइंट देने के बाद ही अगर वो ट्रेड रिवर्स हो गई और आपके कॉस्ट पर आ गया, आपने उसे जब एग्जिट नहीं करा, फिर वो आपका एसएल खा गई। जब आपने सोचा कि यार अच्छा खासा मैं प्रॉफिट बुक कर लेता तभी सही रहता, फिर उसके बाद क्या करते हैं, आप बार बार ट्रेड करते रहते हैं और इस वजह से आप लोगों की ओवर ट्रेडिंग हो जाती है और आपका ट्रेडिंग में एक बड़ा लॉस हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप लोगों को एक टारगेट लगाना आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आप लोग जो है किसी भी शेयर को बाई करेंगे एंड बाई करने के बाद कैसे आप लोग उसमें एक स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास एक डीमेट अकाउंट का होना ज़रूरी है। आप लोग भी चाहें तो ग्रो ऐप में अपना बिल्कुल फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, डीमेट अकाउंट ओपन करवाने के बाद सिंपली आप लोगों को ग्रो ऐप को खोल लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रो ऐप खुल चुका है। अब यहाँ पर जो भी आपका पिन सेट कर रखा होगा आप लोगों ने, वो डाल देना है। जैसे ही आप लोग जो है पिन एंटर कर लेते हैं, फिर आप लोगों का ग्रो ऐप जो है फाइनली आप ग्रो ऐप में आ जाते हैं। और आप लोग ग्रो ऐप में अगर पहली बार लॉगिन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो आप लोगों को पता होगा इस इंटरफेस के बारे में, लेकिन जो लोग नए हैं मैं उन्हें भी बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये ग्रो ऐप का एक स्टॉक का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहला इसमें चीज़ें होती हैं बेसिकली, अगर आप लोग ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग काफ़ी सारा डाटा देखने को मिल जाता है ट्रेडिंग करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं, मोस्ट बाउट स्टॉक ऑन ग्रो, यानी कि कौन लोग कौन सा स्टॉक बाय कर रहे हैं ग्रो पे। यहाँ पे आपको कुछ टूल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एफएनओ इवेंट्स आ रहा है मार्केट के अंदर में, और आईपीओ कोई आ रहा है, कोई आईपीओ अभी आने वाला है, तो वो सब आप चेक कर सकते हैं। और बाकी स्टॉक मार्केट के अंदर में जितने भी स्टॉक्स होते हैं, आप लोग इस पर क्लिक करके उन स्टॉक्स को चाहे तो देख सकते हैं। ये यहाँ की पूरी लिस्ट दिखा देता है जितने भी स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक्स हैं। फिर यहाँ पर अगर आप लोग नीचे में आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक गेनर्स और लूज़र का ऑप्शन देखने को मिलेगा। गेनर्स में बेसिकली आप लोगों को वो स्टॉक्स देखने को मिलेंगे जो आज के दिन में बढ़े हुए हैं, यानी कि आज के दिन में उन कंपनियों का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका लार्ज का है, यानी कि जो कंपनियाँ कम बढ़ी हुई हैं। मिड कैप जो कंपनियां होती हैं ये उसका डाटा दिखा रहा है। बाकी जितनी भी स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं ये उनका डाटा दिखा रहा है। एंड अगर ऐसे ही आप लोग लूज़र वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को वो स्टॉक्स देखने को मिलेंगे जिनकी मार्केट की जो वैल्यू है आज के दिन में गिर चुकी है, यानी कि उन स्टॉक का प्राइस काफ़ी ज़्यादा फॉल कर चुका है। इस स्टॉक का प्राइस गिर चुका है, कंपनी को भारी लॉस हो चुका है, तो इस वजह से ये स्टॉक गिरा है। तो जितने भी स्टॉक्स इस वजह से गिरते हैं, कंपनियों को नुकसान हो रहा है, तभी तो स्टॉक गिरेंगे। और अगर ये स्टॉक गिर रहे हैं तो आप लोग इन्हें कैसे चेक करेंगे? आप लोग लूज़र वाले ऑप्शन में आके सिंपली चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग टॉप इंट्राडे देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग इंट्राडे कर रहे हैं तो कौन सा स्टॉक लोग ज़्यादा बाय करना पसंद कर रहे हैं। बाकी आप लोग नीचे और भी डाटा दिया जाता है, उसे चेक कर सकते हैं। और ऊपर में आप लोगों को निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी देखने को मिलता है। अगर आप लोग जो है ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग चार्ट देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है हम स्टॉक
स्टॉक बाय करना सीखेंगे पहले, फिर उसी के बाद हम क्या करेंगे, उसमें एक स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना सीखेंगे। देखिए, अब सबसे पहले आप लोग अगर ग्रो ऐप में पहली बार लॉगिन करेंगे तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आप लोगों को एक वॉच लिस्ट बनानी होती है। तो वॉच लिस्ट बनाने के लिए आप लोगों को क्या कर लेना है, ग्रो ऐप को इस तरीके से स्वाइप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे इस तरीके से स्वाइप करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं स्वाइप करते जा रहा हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सारी वॉच लिस्ट ये बनी हुई हैं। ये मैंने खुद ही वॉच लिस्ट बनाई है, और आप लोग कैसे ग्रो ऐप में वॉच लिस्ट बना सकते हैं ये मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी जितनी वॉच लिस्ट बन सकती थी मैंने बना रखी हैं। तो सबसे पहले जो है मैं एक वॉच लिस्ट को डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी डिलीट कर देता हूँ एक वॉच लिस्ट को, ठीक है। हम मुझे डिलीट करनी है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर आप लोग अगर कोने वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक प्लस वॉच लिस्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी, जैसे कि मैंने आपको बताया, काफ़ी सारी बना रखी थी, तो इस वजह से मेरा नहीं आ रहा था। लेकिन अब मैंने वॉच लिस्ट वाली काट दी है, तो मेरा ऑप्शन आ चुका है। तो आप लोगों को क्या कर लेना है, सिंपली प्लस वॉच लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आप लोगों को नाम डाल देना है, जिस भी नाम से आप अपनी वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैं स्टॉक्स यहाँ पे लिख दूंगा, और बाकी सिंपली ये वाला जो क्रिएट वाला ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। और जैसे ही मैंने क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करा तो न्यू वॉच लिस्ट क्रिएटेड, तो आप लोग देख सकते हैं आपने जो वॉच लिस्ट बनाने को रखी थी वो आपकी वॉच लिस्ट बन चुकी है। तो वॉच लिस्ट तो इस तरीके से बनाई जाती है। अब हम ये सीखेंगे कि कैसे आप लोग जो है किसी भी कंपनी के स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट पर हरदम नज़र नहीं रख पाते हैं, आप लोगों को याद नहीं रहता है कि आप लोगों को ये वाला स्टॉक बाय करना था या फिर ये वाला स्टॉक, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको वॉच लिस्ट बनानी होती है। वॉच लिस्ट आप इसलिए बनाते हैं ताकि आप लोग उन स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में बना सकें, यानी कि ऐड कर सकें, ताकि आप लोगों को याद रहे कि हाँ, मुझे इस स्टॉक में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करनी है। तो यहाँ पर जो है हम स्टॉक को ऐड करना सीखेंगे। स्टॉक को ऐड करने के लिए ये वाला जो ऐड स्टॉक का ऑप्शन है इस पर सिंपली आप लोगों को क्लिक कर देना होता है। फिर यहाँ पर आपको सर्च बार पे क्लिक कर देना होता है। फिर यहाँ पर आप लोगों को जो उस कंपनी के शेयर का, मतलब जिस भी कंपनी का शेयर आप बाय करना चाहते हैं उसका नाम लिख लेना होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं टाटा स्टील का अगर शेयर सपोज बाय करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने टाटा स्टील लिख दिया। अब आप लोग ऊपर में देख सकते हैं टाटा स्टील लिमिटेड का एक शेयर आ चुका है। अब मुझे इसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है, तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स जैसा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। नीचे में लिखा हुआ आ चुका है एडिट टू वॉच लिस्ट, आप लोगों को बैक कर देना है। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपकी फाइनली वॉच लिस्ट में वो स्टॉक जो है ऐड हो चुका है। तो स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब हम जानते हैं स्टॉक को बाय करने का प्रोसेस। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये वीडियो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताइए कि शुरू में कि ये सिर्फ डेमो पर्पस से होने वाली है, तो यहाँ पर मैं केवल और केवल आप लोगों को शेयर डेमो पर्पस से बाय करके दिखाने वाला हूँ, यानी कि मैं आप लोगों को कोई ऐसा रियल ट्रेड करके नहीं दिखाने वाला हूँ। उसका रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि देखिए काफ़ी सारे लोग रियल ट्रेड करके दिखाते हैं, आप लोग उनके प्रॉफिट लॉस देखते हैं। अगर किसी बंदे को लॉस हो गया तो आप लोग सोचते हैं कि यार मुझे स्टॉक मार्केट के अंदर काम नहीं करना। अगर उसका प्रॉफिट हो गया तो आप लोग सोचते हैं कि हाँ भाई, मैं भी ऐसे ही करूँगा और मुझे ही प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन उस बंदे ने सीखा है जब उनने करा है। तो इस वजह से आप लोग भी किसी के भी प्रॉफिट लॉस पर फोकस में मत कीजिए, आप लोग प्रोसेस पर फोकस कीजिए, कैसे कैसे हम किसी शेयर को बाय करेंगे और बाय करने के बाद कैसे स्टॉप लॉस टारगेट लगाएंगे। अब यहाँ पर हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को इस स्टॉक पे क्लिक कर देना है जिस स्टॉक को आपको बाय करना होगा। इसके बाद आप लोगों को सिंपली बाय वाले बटन पे क्लिक कर देना होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को NSE दिखता है, ठीक है, कि NSE का ये मतलब NSE से रिलेटेड ये शेयर है, NSE से रिलेटेड। और बाकी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप टाइम फ्रेम में इस स्टॉक को देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग एक दिन में इस स्टॉक को देखना चाहते हैं तो एक दिन में देख सकते हैं स्टॉक काफ़ी ज़्यादा फॉल कर रहा है। एक हफ्ते में देखना चाहते हैं कि एक स्टॉक में एक हफ्ते में मतलब इस स्टॉक की क्या मूवमेंट रही है, तो देख सकते हैं। और एक मंथ में, 1 ईयर में, 5 ईयर में और ऑल में आप लोग इस तरीके से चेक कर सकते हैं। और बाकी अगर आप लोग जो है सपोज इसका चार्ट देखना चाहते हैं तो चार्ट के लिए सिंपली अगर आप लोग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग जो है इस स्टॉक का चार्ट देख सकते हैं। और बाकी नीचे आपको थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यहाँ पर अगर आप लोग आएंगे तो स्टॉक की
परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, यानी कि स्टॉक का आज का लो क्या था, ठीक है, स्टॉक का लो क्या था आज का, स्टॉक का हाई क्या था, 52 वीक में से स्टॉक का लो क्या है, 52 वीक में से स्टॉक का हाई क्या है, और बाकी आज का इसका ओपन प्राइस क्या आपको यहाँ देखने को मिलता है। ओपन प्राइस प्रीवियस डे ये क्लोज कहाँ पे हुआ था, इसमें वॉल्यूम कितना है, अपर सर्किट कितना है, लोअर सर्किट कितना है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक्सपेरेटिंग रेटिंग देखने को मिलेगी, यानी कि जो ये कंपनी है यहाँ पे कितने लोगों ने इस कंपनी के शेयर को बाई कर रखा है और कितने लोगों ने सेल कर रखा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 81% लोगों ने इस कंपनी के शेयर को बाई कर रखा है एंड 15% लोगों ने इस कंपनी के शेयर को होल्ड कर रखा है, और बाकी नीचे में देखें तो 4% लोगों ने इस कंपनी के शेयर को सेल कर सकते हैं, मतलब सेल कर रखा है बेसिकली। और बाकी और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके फंडामेंटल्स आ जाते हैं, यानी कि अगर आप लोग किसी भी स्टॉक को लंबे समय के लिए बाई करना चाहते हैं तो आप लोग उसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे अभी ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता हूँ वीडियो को, मैं डायरेक्ट अभी आपको बाई सेल प्रोसेस बता देता हूँ। अगर आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी है कि फंडामेंटल एनालिसिस हमें क्यों करनी होती है, आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। अगर आप लोगों को उस वीडियो को देखना है तो आपको उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बाई का प्रोसेस समझते हैं। इस सिंपली आप लोगों को ये वाला जो बाई का बटन देखने को मिल रहा है इस पर क्लिक कर देना होता है। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ऊपर में कौन सी कंपनी का शेयर है, और बाकी फिर यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, डिलीवरी एंड इंट्राडे। आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है कि अगर आप लोग इस स्टॉक को डिलीवरी पे बाय करना चाहते हैं तो डिलीवरी पे सिलेक्ट रहना है, और अगर आप लोग इंट्राडे पे करके बाय करना चाहते हैं तो इंट्राडे। डिलीवरी और इंट्राडे का सबसे पहले हम मतलब जान लेते हैं। देखिए, अगर आप लोग इस शेयर को डिलीवरी पे क्लिक करके बाय करते हैं तो आप लोग इस स्टॉक को चाहे जितना भी होल्ड कर सकते हैं, और अगर आप लोग इस स्टॉक को जो है इंट्राडे पे क्लिक करके बाय करेंगे तो आप लोग केवल और केवल इस स्टॉक को एक दिन के लिए अपने पास रख सकते हैं। बेसिकली ये होता है इंट्राडे का मतलब। तो आप लोगों को चूज़ कर लेना है कि आप लोगों को किस पे कौन से और कैसे स्टॉक को बाय करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को नीचे में एक क्वांटिटी का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर जो है आप लोगों को बेसिकली अपनी क्वांटिटी डालनी होती है कि आप लोग जो है 1 शेयर बाय करना चाहते हैं, 2 शेयर बाय करना चाहते हैं, आप लोगों को वो डाल देना होता है। इसी के बराबर में आप लोगों को एक प्राइस लिमिट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। प्राइस लिमिट पे अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले प्राइस लिमिट में आप अपना एक प्राइस डाल सकते हैं, यानी कि अगर किसी स्टॉक का प्राइस जो है मतलब मान लीजिए ज़्यादा चल रहा है और इस स्टॉक को आप कम प्राइस में बाय करना चाहते हैं तो आप अपना प्राइस डाल सकते हैं। जैसे कि अभी इस स्टॉक की करंट वैल्यू देखें, यानी कि करंट प्राइस शेयर का, तो यहाँ पे 174 चल रहा है। आपको लगता है कि यार इस स्टॉक का प्राइस 10 रुपये नीचे गिरेगा तो आप लोग 164 का एक लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए स्टॉक की प्राइस जैसे कि आपने सोचा था अगर गिरेगी और अगर गिर गई और वो 164 पे आ गई तब ये ऑर्डर आपका बाय हो जाएगा, वरना ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आप लोग जो है सपोज ये वाला जो मार्केट है, ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप लोगों का जो स्टॉक है मार्केट के भाव पे बाय हो जाएगा, यानी कि मार्केट में जो भी उस टाइम पे स्टॉक का भाव चल रहा होगा उस टाइम पे बाय हो जाएगा। तो ये होता है बेसिकली बाय का प्रोसेस। अब यहाँ पर जो है हम स्टॉप लॉस और टारगेट जान लेते हैं। स्टॉप लॉस टारगेट जानने के लिए जिस भी कंपनी के शेयर को आपने बाय कर रखा होगा सिंपली आप लोगों को सेल के बटन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है कि आप लोगों ने स्टॉक को डिलीवरी पे क्लिक करके बाय किया है, इंट्राडे पे आपको अपनी क्वांटिटी डाल देनी है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी आपने मतलब बेसिकली बाय कर रखी है। और बाकी यहाँ पर आपको प्राइस लिमिट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। प्राइस लिमिट में आप लोग इसमें क्या प्राइस डालेंगे वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। प्राइस लिमिट में सबसे पहले यहाँ जो है आप अपना एक टारगेट और स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए अगर आप लोगों ने इस स्टॉक को 174 पे बाय किया है एंड आप लोगों को लगता है कि इस स्टॉक की प्राइस अगर 10 रुपये बढ़ेगी तब मैं इसे सेल करूँगा, तो आप लोग यहाँ पे 184 का लिमिट में अपना एक प्राइस डाल के इसे सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, टारगेट लग जाएगा। अब ऐसे ही अगर आप लोग जो है यहाँ पर स्टॉक का जो अभी करंट प्राइस चल रहा है अगर उससे कम प्राइस डालेंगे तब आप लोगों को जो है स्टॉप लॉस लग जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए स्टॉक का प्राइस 174 है और अगर आप लोग 164 पे अपना एक लिमिट प्राइस में यहाँ पे एक प्राइस डाल देते हैं 164, तो आपका लग जाएगा स्टॉप लॉस ऑर्डर। और बाकी अगर आप लोग सेल पे क्लिक करेंगे तो मार्केट में आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, और जब भी इस स्टॉक की प्राइस जो है 164 आएगी तो आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। और कभी भी अगर मान लीजिए इस स्टॉक की प्राइस सपोज 184 चली गई तब आप लोगों का टारगेट हिट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप लोग ग्रो ऐप में स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में।